बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 890। तो आज की वीडियो में हम रियल एनालिसिस की आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस 2 की, जिसका कोर्स है MTH 502। ये मोस्टली ये जो कोर्स है 6 सेमेस्टर्स में BS मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आज से हम लोग इसकी आउटलाइन को कवर करना शुरू करेंगे। ये सब्जेक्ट GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और UOG बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। आज से हम अपनी फर्स्ट वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है द रीमान स्ट्रेटजियस इंटीग्रल। ये रियल एनालिसिस सब्जेक्ट 2 MTH, इसका कोर्स कोड है MTH 502। द रीमान स्ट्रेटजियस इंटीग्रल हमारा सबसे पहला चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो रीमान स्ट्रेटजियस इंटीग्रल है। आज हम इसके लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ में इसकी बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इसके थ्योरम्स करेंगे और स्टेप्स वाइज हम लोग फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पार्टीशन क्या होती है, पार्ट्स का क्या। पार्ट्स ही हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करना पार्टीशन कहलाता है। अब इधर लफ्ज़ है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करना है। लेट A बी एन इंटरवल। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास कोई भी इंटरवल है, वो हमारे पास किधर से किधर है, A से B तक कोई भी इंटरवल है, ठीक है। अगर हम लोग इस इंटरवल की पार्टीशन करते हैं बाय पार्टीशन ऑफ A एंड B, हमारे पास एक इंटरवल है A B, हम लोग उसकी स्टार्ट करते हैं क्या करना, पार्टीशन स्टार्ट करना। पार्टीशन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट x0, x1, x2 अप टू सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 और x ऑफ n। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x ऑफ नॉट होगा वो हमारे पास A के बराबर होगा, और जो x ऑफ n होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, P पॉइंट के। यानी जो फर्स्ट, जब हम लोग इसको इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पहला वाला x ऑफ नॉट पॉइंट होता है वो A के बराबर होता है, और x ऑफ n होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, B के ऑफ और रियल नंबर सच डेट। कहते हैं कि जो x नॉट ये पॉइंट होता है ये लेस होता है x1 से, x1 लेस होता है x2 से अप टू सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 होगा, वो भी लेस होगा x ऑफ n से। ये हमारे पास एक इंटरवल है A से B तक। हम लोगों ने इसकी की है पार्टीशन x1, x2, x3, x ऑफ n माइनस 1 और x ऑफ n। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास A होता है वो किसके बराबर होता है, x ऑफ नॉट के, और B होता है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, x ऑफ n के। अब जो हमारे पास इंटरवल था हम लोगों ने उसको किस में डिवाइड किया, सब इंटरवल में। तो सब इंटरवल में हमारे पास क्या है, x ऑफ नॉट, x ऑफ नॉट से x ऑफ 1 तक एक इंटरवल है, x ऑफ 1 से x ऑफ 2 तक, x ऑफ 2 से x ऑफ 3 तक, इसी तरह अप टू सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 से x ऑफ n तक। ये हमारे पास क्या हो गया, सब इंटरवल्स हो गए। तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि आपको जब तक बेसिक्स चीज़ें नहीं आएंगी तो तब तक नेक्स्ट आप लोग नहीं कर पाओगे आगे वाले टॉपिक्स, थ्योरम्स वगैरह, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स चीज़ों का मस्ट पता होना चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि पार्टीशन क्या है, कि हमारे पास कोई भी इंटरवल है A से B तक, अगर हम उसको छोटे छोटे हिस्सों उसके सब डिवाइड्स करें, सब पार्ट सब इंटरवल्स बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब इंटरवल्स किसी भी इंटरवल के। तो अब जब हम लोग इसकी पार्टीशन करती हैं किधर से, A से B तक, उसमें पार्टीशन करते हैं कि हमारे पास पार्टीशन ऐसे x0, x1, x2, x3, x ऑफ n माइनस 1 और x ऑफ n। अब हमारे पास सब इंटरवल है x ऑफ नॉट से x ऑफ 1, x ऑफ 2, मतलब किसी भी इंटरवल को छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना, उसका क्या कहलाता है, सब इंटरवल्स। अब ये जो हम लोगों ने सब इंटरवल्स बनाए, इनकी लेंथ क्या होती है, इन इंटरवल्स की लेंथ क्या है, हमारे पास डेल्टा ऑफ x ऑफ i माइनस x ऑफ i माइनस 1 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं पुट करती हूँ i इज इक्वल्स टू 3 के बराबर, तो इधर भी 3 पुट किया, इधर भी 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकाले तो 2, तो हमारे पास कौन सा इंटरवल बन गया, x ऑफ 3 से x ऑफ 2 तक। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं, ये हमारे पास होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल का फार्मूला, और इसको x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म का मतलब होता है लेंथ, सिंपली लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन P इज कॉल्ड होता है क्या है, लेंथ ऑफ सब। ये जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑफ अ पार्टीशन P, उसको क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। उसको किससे डिनोट किया जाता है, इस P की साइड पे 2 लाइंस लगा के, या म्यू ऑफ P से डिनोट किया जाता है कि इसको नॉर्म ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन की नाम को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, लेट करते हैं हमारे पास P एंड P स्टैरिक बी द पार्टीशन ऑफ A एंड B। लेट करते हैं हमारे पास एक इंटरवल है, किधर से, A से B तक एक इंटरवल है।
लेट करते हैं हमारे पास दो पार्टीशन आती है, एक पी आती है और दूसरी कौन सी आती है, पी स्टैरिक। मतलब पूरे इंटरवल को दो में हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है। एक पार्टीशन उसकी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इधर से लेके इधर तक इसकी जो पार्टीशन है वो क्या होगी, पी होगी, और इधर से लेके टोटल इधर तक की जो पार्टीशन होगी पी स्टैरिक। मतलब ए बी इंटरवल की दो हम लोगों ने पार्टीशन ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक पी है और दूसरा क्या है, पी स्टैरिक। कहता है लेट ए एंड बी पी स्टैरिक बी द पार्टीशन ऑफ ए एंड बी सच दैट पी इज द सबसेट ऑफ पी स्टैरिक, देन पी स्टैरिक इज सेड टू बी द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है कि हमारे पास कोई होता है, कोई भी पार्टीशन होता है, कोई भी इंटरवल है ए से बी तक, ठीक है, उसकी दो पार्टीशंस की, ए से बी इंटरवल है, इसकी दो पार्टीशन की, एक पी पार्टीशन है, एक पी स्टैरिक पार्टीशन है। सच दैट जो कहता है कि पी है वो क्या होता है, सबसेट होता है पी स्टार का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट होता है 1 2 3, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ए का। और अगर हमारे पास एक सेट होता है बी, ये क्या होता है 2 and 3, यानी बी में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कौन से, सेट ए में एलिमेंट्स है। तो हम लोगों ने क्या कहा है, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट उसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बिल्कुल उससे लिए सेम जो सेम नहीं होगी, ऐसे वो इक्वल सेट बन जाएगा। अब हमारे पास बी है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो इसी तरह ये पी है वो सबसेट होता है पी स्टैरिक का। तो इस केस में जो हमारे पास जो पी स्टैरिक होगा वो उसका क्या होगा, रिफाइनमेंट होगा। पी स्टैरिक उसकी क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास एक इंटरवल है 1 से 4 तक एक इंटरवल है, ठीक है। पी अगर कोई भी एक पी सेट है उसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, और एक पी स्टैरिक सेट है उसमें 1 1.5 2 2.53, मतलब उसके कोई भी इंटरवल है, यानी 1 2 3 4 आगे से उसके बीच में से भी जो सब इंटरवल 1.5 2.5 और 3.5 है। अच्छा, पी 1 2 3 4 और पी स्टैरिक इज इक्वल्स टू दिस। अब आप लोग ये देखें इधर 1 2 3 4 है, अब इधर से हम लोगों ने इसके सब इंटरवल 1.5 2.5 3.5 होता है। जो ये पी होगा यानी इस सेट में से हम लोगों ने एलिमेंट्स कौन से लिए, 1 2 3 4, पी में कौन सा सेट है, 1 2 3 4 जो इस सेट के बीच में आए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे पास जो पी सेट है वो सब सेट होता है पी स्टैरिक का, क्योंकि इस सेट में से हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 इस सेट में से उठाए, सेम टू सेम इस सेट के एलिमेंट्स उस सेट में नहीं है, क्योंकि उस सेट में से हम लोगों ने क्या उठाया, सब सेट को उठाया। तो हमारे पास वो क्या होगा, उसकी क्या कहलाएगी, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पी है वो सेट है, वो सब सेट है किसका, पी स्टैरिक का। तो इसको क्या कहते हैं, हमारे पास रिफाइनमेंट कहते हैं। ये हमारे पास बेसिक्स डेफिनेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट क्या होती है। कॉमन रिफाइनमेंट कहता है कि लेट कहते हैं हमारे पास पी एंड पी टू हैव टू पार्टीशन ऑफ ए कामा बी। कोई भी इंटरवल्स है हमारे पास होता है ए एंड बी। कहता है इसकी हम लोगों ने दो पार्टीशन कर लिए, एक P1 कर लिया और एक हम लोगों ने कितनी कर लिया, P2 कर लिया। देन पी स्टैरिक इज सेड टू बी द कॉमन रिफाइनमेंट। पी स्टैरिक क्या होता है, तो ये जो P1 और P2 ये जो दो हम लोगों ने पार्टीशन किया है, इसके पूरे यूनियन को मिला के जो पी स्टैरिक होता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉमन रिफाइनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पी स्टैरिक क्या है, हम लोगों ने पीछे जो एग्जाम्पल लिया था जिसमें एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या लिए थे 1 2 3 4, और एक में क्या आते हैं 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और अप टू 4 तक। तो इनके यूनियन को मिला के फॉर एग्जांपल ये फर्ज करें हमारे पास P1 सेट है और ये फर्ज करें हमारे पास कौन सा सेट है, P2 सेट है। हम लोगों ने इन दोनों के यूनियन को लेने से, यानी यूनियन में क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। तो ये जो फिर हमारे पास हम लोगों ने इन दोनों का यूनियन, ये एलिमेंट्स हमारे पास सीक्वेंस में आ गए, तो हम लोग ये कहेंगे कि पी स्टैरिक क्या होगा, हमारे पास कॉमन रिफाइनमेंट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। टॉपिक नंबर 2 का जो नाम है वो लोअर रिमान स्ट्रेलियस सम एंड अपर रिमान स्ट्रेलियस सम। लोअर रिमान स्ट्रेलियस सम्स एंड अपर रिमान स्ट्रेलियस सम। जो लोअर रिमान स्ट्रेलियस सम होता है उसको L इंटू पी एफ अल्फा से लिखते हैं और अपर रिमान स्ट्रेलियस सम को U पी एफ अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए पार्टीशन। लेट कहता है वही सेम टू सेम जो हम लोग पीछे पढ़ के हैं, कोई भी ए और बी कोई भी इंटरवल है x0 x1 x2 अप टू सो ऑन x ऑफ n -1 x ऑफ 1, ये हमारे पास किसी भी सेट की पार्टीशन की गई है। लेट करते हैं हमारे पास ये जो अल्फा है ये हमारे पास रियल वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेट अल्फा इज अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन a, b। अब
जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है ये इन्फीमिमम के बराबर होता है, और जो कैपिटल एम ऑफ आई होता है वो किसके बराबर होता है? सुप्रीमम के बराबर होता है। इन्फीमिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग एक्स ऑफ आई माइनस वन एक्स ऑफ आई, और सुप्रीमम किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग टू एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई। ये आप लोगों ने इसके इन दोनों को याद रखना है। अच्छा, लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम और अपर रिमान स्ट्रिलियस सम जो हम लोगों ने इधर एल पी ऑफ एल्फा अल्फा से शो किया और इधर यू पी ऑफ एल्फा अल्फा से शो किया। जो एल पी ऑफ एफ अल्फा होता है वो समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ एफ ऑफ आई के बराबर होता है। उधर से इधर आप ये देखें, ये इसने ग्राफ ड्रॉ किया, ए से बी हमारे पास इंटरवल है, उसमें एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स ऑफ एन तक उसने एलिमेंट्स को डिनोट किया है। अब ये जो हमारे पास अल्फा है ये हमारे पास क्या है? पहले इधर अल्फा इधर कॉन्टिन्यूसली मतलब ऊपर जाके ये अल्फा क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो ये शो किया हुआ है कि हमारे पास अल्फा क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम किस चीज़ के बराबर होता है? वो एल पी ऑफ एफ अल्फा इज इक्वल टू समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ एफ ऑफ आई के डेल्टा अल्फा ऑफ आई के बराबर है। और जो अपर रिमान स्ट्रिलियस सम है वो किसी यू पी ऑफ एफ अल्फा इज इक्वल टू समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। और जो डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने मेन डेफिनेशन कर लेंगे। अब मेन जो टॉपिक्स की डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लास्ट पे एक थ्योरम करेंगे, वो मैं आपको करवाती हूँ। ये क्या है? हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम में क्या कहता है? लेट कहते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है वो ए से बी है, यानी सेम टू सेम वही जो हम लोग पीछे से पढ़ के एक इंटरवल है ए से बी तक। कहता है बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड देन अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है? अल्फा क्या है? ए कॉमा बी, और वो क्या है? आर क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन देन फॉर एनी पार्टीशन ऑफ ए ऑफ बी। हम लोगों ने ये वाली चीज़ को प्रूव करना है। इस वाली चीज़ में क्या लिखा हुआ है? एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू एल पी ऑफ एफ अल्फा लेस देन इज इक्वल टू यू पी ऑफ एफ अल्फा लेस देन इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। वेयर जो हमारे पास स्मॉल एम और कैपिटल एम होते हैं ये हमारे पास लोअर एंड अपर बाउंड होते हैं। बाय मिस्टेकली इंटेग्रल लिखने हुए जो हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी। चले भाई हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं। सबसे पहले आपने शुरू में लिखना है कि हमारे पास पी पार्टीशन है ए से बी तक, जो हम लोग पीछे से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एम ऑफ आई हम लोगों ने मैंने पीछे फार्मूला बताया कि इसको याद रखना है, वो किसके बराबर होता है? इन्फिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग करता है एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई से, और एम ऑफ आई होता है वो सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग करता है एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई। अब आप लोगों ने अपने मतलब माइंड में रखने के लिए हमारे पास एम स्मॉल ऑफ एम कैपिटल ऑफ एम, मतलब ऐसे याद रखना इस इक्वेशन को, स्मॉल ऑफ एम कैपिटल ऑफ एम, इसके बाद लेस देन इक्वल्स टू इसके साथ एम ऑफ आई, यानी स्मॉल एम ऑफ आई और इसके साथ कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। वेयर हमारे पास जो एम होता है हमारे पास अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी होता है। इसके बाद ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन होनी है हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को डेल्टा ऑफ अल्फा एफ आई से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशंस को जब मैंने डेल्टा ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने डेल्टा वाली वैल्यू के साथ क्या अप्लाई किया? समीशन किधर से? एन आई इज इक्वल्स टू 1 से हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? समीशन अप्लाई किया। इधर भी हम लोगों ने डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई के साथ समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1, इधर भी हम लोगों ने समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1, समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एंड समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यू समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर है? डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ 1 अल्फा ऑफ 2 अल्फा ऑफ 3 अप टू सो ऑन अल्फा ऑफ एन माइनस 1 एंड अल्फा ऑफ एन। डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ एन, जो डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई होते हैं वो किस चीज़ के बराबर होते हैं? अल्फा ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस 1 के बराबर। अब इसने क्या किया कि हमारे पास पहली चीज़ है अल्फा ऑफ आई, यानी इधर हमारे पास क्या है? 1, तो अल्फा ऑफ इधर इसकी बेस में क्या है? 1, तो अल्फा ऑफ 1, बीच में साइन किसका? माइनस का, हम लोगों ने माइनस लगाया। साथ क्या है? अल्फा, और यहाँ क्या है? एक्स ऑफ आई माइनस 1, तो एक्स ऑफ इधर आई की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, तो जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 0। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग ओपन कर रहे हैं। अब डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ 2 है, इसका मतलब आई की वैल्यू इधर क्या है? 2 है। सबसे पहले अल्फा ऑफ आई एक्स ऑफ आई, अल्फा लिख लिया, एक्स भी लिख लिया। अब आई की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है? 2, दरम्यान में साइन किसका? माइनस का, अल्फा ऑफ
आई हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 के 2 में से -1 करें तो हमारे पास क्या आता है 1 आ गया। इसी तरह अप टू 1 हम लोगों ने वैल्यूज़ को इसी तरह ही ओपन करना है। इसी तरह अल्फा ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस अल्फा ऑफ एक्स ऑफ एन -1, मतलब एक वैल्यू और एक, यानी अल्फा ऑफ एक्स ऑफ एन -1 एक, यानी ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब एक बैक पे वैल्यू है। तो अल्फा ऑफ एक्स ऑफ एन -1 मतलब -1 है, इधर -2 होगा, इधर n है तो इधर n -1, मतलब उससे पीछे एक बैक वैल्यू है। अच्छा, अब ये देखिए अल्फा ऑफ एक्स ऑफ आई होता है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह अल्फा ऑफ एक्स ऑफ नॉट वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। इसी तरह हम लोगों ने अल्फा ऑफ एक्स ऑफ नॉट वाली वैल्यू किसी के साथ कैंसिल नहीं होगी, सॉरी ये बाय मिस्टेकली हो गया। अच्छा, अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 2 होता है, वो अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 2 के साथ कैंसिल हो गया। अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 3 के साथ कैंसिल आउट होगी। इसी तरह हम लोगों ने ये अल्फा ऑफ एक्स ऑफ 1 -1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास जो बिहाइंड पे हमारे पास जो सिर्फ वैल्यूज़ बचेंगी वो अल्फा ऑफ एक्स ऑफ एन की बचेंगी और माइनस अल्फा ऑफ एक्स ऑफ नॉट की बचेंगी। सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास मैंने प्रीवियस में बताया था कि जो हमारे पास एक इंटरवल होता है ए से बी तक, उसमें जो हमारे पास एक्स ऑफ नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, और लास्ट वाला एक्स ऑफ एन होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो हम लोगों ने एक्स ऑफ नॉट की जगह पे इधर ए पुट कर दिया, एक्स ऑफ एन की जगह पे इधर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, बी पुट कर लिया। अब बी पुट करने के बाद हम लोगों ने ये वाली जो वैल्यूज़ होती है ये हम लोगों ने किधर पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई है, वहाँ हम लोगों ने उधर ये वैल्यूज़ पुट कर दी। एम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या, इधर एम एज इट इज़ लिख दिया। डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई समीशन डेल्टा ऑफ अल्फा डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई किसके बराबर, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, तो अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। इज इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लगाया, लेस देन लगाया। लेस देन लगाने के बाद हमारे पास एम ऑफ आई समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। तो जब हम लोग इधर एम ऑफ आई की जगह पे हम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए पुट करेंगे तो ये हमारे पास लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम बन जाएगा। और जब हम लोग इधर, क्योंकि हमारे पास जो एम ऑफ आई होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस में भी बताया था, ये देखो कि लो रिमान स्ट्रिलियस सम होता है वो किधर, समीशन एन आई इज इक्वल्स टू एम ऑफ आई और डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई है। तो एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई है, यानी ये फार्मूला है हमारे पास, लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम एम समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। ये लोअर के बराबर है और अपर वाला किस चीज़ के बराबर होता है, समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। तो ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर होती है, लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम के, यानी एल पी ऑफ एफ अल्फा के बराबर होती है। ये वाली हमारे पास एग्जैक्ट यू पी ऑफ एफ अल्फा के बराबर होती है, जो मैंने आपको पीछे बताई है। ये वाली समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई होती है। ये पूरी बार लोअर के बराबर होती है, अपर के सॉरी। और लास्ट वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ बचती है उसमें हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन में स्टार्टिंग पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना था एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए, लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम, अपर रिमान स्ट्रिलियस सम, और ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो भी फाइंड आउट किया, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने हमारा यहाँ तक हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी को किसी भी जगह पे कन्फ्यूजन है या अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगी। थैंक यू सो मच।